हमारे केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी पार्टी की अध्यक्षा का, प्रदेश के और सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका दिया है। हालांकि अभी वर्तमान में मैं शिमला ग्रामीण से विधायक भी हूं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूं, मगर फिर भी मुझे पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है और मैंने हमेशा ये बात कही है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि मैं कभी भी चैलेंजेस से पीछे नहीं हटा हूं। हर लड़ाई को हमने फ्रंट फुट पर रहकर लड़ने में विश्वास रखा है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ आज तक हम हर अपने चैलेंज में हम सक्सेसफुल हुए हैं। हमने उसमें कभी भी शिकस्त नहीं खाई है और हमेशा हमने मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि हमने हमेशा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र की और प्रदेश की जनता की सेवा करने में विश्वास रखा है। आज जो एक नई जिम्मेवारी मुझे दी गई है, पार्टी ने जो मंडी संसदीय क्षेत्र से मुझे अपना जो है वो कैंडिडेट बनाया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रदेश की जनता को भी और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को भी कि जिस तरीके से हमने पूर्व में अपने इलाके की आवाज को पूरी मजबूती से उठाया, चाहे विधानसभा के अंदर उठाया, चाहे सरकार के दायित्व में उठाया, उसी तरीके से आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम बहुत जल्द पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। लोगों के साथ सीधा संपर्क भी जोड़ा जाएगा और जिस तरीके से मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत मंडी संसदीय क्षेत्र से करी और एक भावनात्मक रिश्ता इस क्षेत्र के लोगों के साथ जोड़ा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहां के हितों की आवाज को पूरी मजबूती के साथ केंद्र में रखेंगे और हिमाचल का सर्वाधिक हिमाचल का संपूर्ण विकास करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमने ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप मेरा देखेंगे, हमारा देखेंगे, वीरभद्र सिंह जी के समय में तो विकास हुआ ही है, मगर प्रतिभा सिंह जी जो यहां से 3 बारी वो भी यहां से सांसद रही, वर्तमान में भी वो यहां से भी सांसद है, उनके कार्यकाल में भी उन्होंने जो खास करके आपदा जो इतना बड़ा प्रदेश के अंदर आया, उस दौर में पूरे क्षेत्र का दौरा कर चाहे वो सांसद निधि के माध्यम से है, चाहे सरकार के माध्यम से है, पूर्ण सहयोग क्षेत्र के लोगों को दिया है और आने वाले समय में हम उसको और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो मैं आज, क्योंकि पहला मौका है जब हम मीडिया से पिछले कल जो टिकट अनाउंस हुआ है उसके बाद पहला इंटरेक्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट अपने मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच में रखूंगा, क्योंकि मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं बड़े साफ शब्दों में ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी तक यहाँ पे केवल ये दर्शाया जा रहा है मीडिया द्वारा कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज है, ऐसा नहीं है। ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा। ये चुनाव जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कोई बाहर से कोई एक्टर आया है और एक्टर आई है और उनका स्टार पावर के नाम से ये चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। मुद्दों के ऊपर और तथ्यों के ऊपर ये चुनाव लड़े जाएंगे। जो काम हमने यहाँ पे किए हैं, जो खास करके आपदा के समय में हम दिन रात मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली है, चाहे मंडी है, चाहे पांगणा है, चाहे सरका घाट है, चाहे लंबाताच है, चाहे बाली चौकी है, चाहे रामपुर का क्षेत्र है, चाहे आनी है। आनी में आपने देखा इतनी बड़ी त्रासदी वहां पर हुई, पूरा का पूरा बाजार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। हम वहां पे रातों रात वहां पर पहुंचे और पूर्ण सहयोग सरकार की ओर से दिया गया। 4,500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया। हर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे जो परिवार थे जिनका घरों में नुकसान हुआ, उनको जो है फौरी राहत के रूप से 3.5 लाख रुपए प्रति परिवार दिया गया और अभी उसकी दूसरी किश्त जो है चुनावों के बाद 4.5 लाख रुपए की और दी जाएगी। पहली बार हिमाचल में इस तरीके का सहयोग जो है वो आपदा प्रभावित परिवारों को दिया गया है। तो निश्चित तौर से जो हमारी प्रतिद्वंदी है उनसे भी ये सवाल पूछा जाएगा कि आप कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूं, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, मगर ये सवाल आपसे हर जगह पे पूछे जाएंगे कि आप चुनावों के समय तो मंडी की बेटी बोल रही हैं, हिमाचल की बेटी बोल रही हैं, मगर
आप जब सदी की सबसे बड़ी आपदा यहां पर आई, इतना मुश्किल समय इस क्षेत्र के लोगों ने देखा, प्रदेश के लोगों ने देखा, उस समय आप कहां थी? आप कहती हैं कि मैं अभिनेत्री हूं और उस समय मैं राजनीति में नहीं थी। जब कोई अपने परिवार के लोग दुख दर्द में हो, जब कोई वो आपदा में हो, जब कोई वो मुश्किल समय में हो, उसके लिए राजनीति नहीं देखी जाती है। उसके लिए ये नहीं देखा जाता है कि हम राजनीति में हैं या नहीं है। आपको उस समय अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। आपका तो घर है, मनाली में भी आपका घर है, मंडी में भी आपका घर है, उसके बावजूद आप एक दिन भी जो है वहां के लोगों के साथ अपना कंधा उनके रोते हुए परिवारों को देने के लिए उपस्थित नहीं रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इन चीजों को आने वाले समय में जनता के बीच में ले जाया जाएगा। मगर जैसा मैंने कहा कि हम केवल और केवल मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मैंने तो आपको जानकर खुशी होगी कि विपक्ष की सरकार में रहते हुए केंद्र सरकार से और हमने करीबन 3000 करोड़ रुपए में जो है हम हिमाचल के लिए लाने में सफल हुए, जिससे आज करीबन 2600 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर बन रही है। उसका कार्य हमारे विभाग द्वारा चलवाया जा रहा है, गुणवत्ता का कार्य करवाया जा रहा है। अगर हम रामपुर की ही बात करें तो केवल रामपुर के अंदर ही 120 करोड़ रुपए की विकास कार्य सड़कों का हो रहा है, चाहे वो ननखरी का इलाका है, चाहे वो गानवी का इलाका है, चाहे 15-20 का इलाका है। हर इलाके में हमने संतुलित और समान विकास किया है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम एक नई आगाज के साथ आगे बढ़ेंगे, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और जो ये ताकतें जो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, उनको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि मां बीमा काली के आशीर्वाद के साथ और खास करके प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ, जिनका मैं विशेष आशीर्वाद जो है अयोध्या से लेकर आया हूं, मैं ये बात पूरी मजबूती से कह सकता हूं कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, बहुमत के साथ जीतेंगे। और जो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, धन बल की कोई कमी नहीं है, मगर ये चुनाव जन बल के ऊपर लड़ा जाएगा, जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा और अंततः जो है वो सत्य की जीत होगी और यहां से एक नया इतिहास रचा जाएगा और हम मिलकर यहां की आवाज को आने वाले समय में दिल्ली के अंदर उठाएंगे और एक अलग देश के मानचित्र पे मंडी संसदीय क्षेत्र का एक अलग चेहरा आने वाले समय में उभरेगा। जिस तरीके से मैंने विधायक रहते हुए शिमला ग्रामीण का विकास मॉडल जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर प्रचलित किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसी तरीके से मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास मॉडल की बात आने वाले समय में पूरे देश के अंदर होगी। ये मैं पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं। जैसा जनाब ये जो करुणा जी आपके खिलाफ अनाप-शनाप बयानबाजी करती रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर ये जरूर है कि जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग वो लगातार कर रही हैं, वो उनको मुबारक है। मैं उसमें क्या कह सकता हूं। ऐसा तो नहीं है कि आज पहली बार उन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। जब वो मुंबई में होती हैं और जगह भी होती है तो ये चीजें तो प्रचलित है, पूरा जग जाहिर है, सबको इसके बारे में पता है। इसलिए मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। जहां तक मेरी बात है, मैंने पहले ही कहा है कि वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका पूरा आदर करता हूं, उनका पूरा मान सम्मान करता हूं और अगर कोई भी व्यक्ति उनके बारे में निंदनीय टिप्पणी करेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। मगर ये जरूर है कि कठिन सवाल उनको पूछे जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि आपदा के समय में क्या भूमिका उनकी रही, जब उनको ब्रांड एम्बेसडर हिमाचल सरकार ने बनाने की पेशकश भाजपा की सरकार के समय में करी थी, उस समय उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी और क्यों वो उस समय सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस बात को भी जनता के बीच में रखा जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो लोगों के बीच में जाएगी और अंततः मंडी संसदीय क्षेत्र की जो प्रबुद्ध जनता है, जो युवा है, महिलाएं हैं, हमारे कर्मचारी हैं। पिछले कल वो कह रही थी कि कर्मचारियों को जो है वो ठगा है और कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी है। मैं ये कहना चाहूंगा, अब पहले जब आप हिमाचल आई गई हैं अगर, तो कम से कम अपना होमवर्क करके तो आइए। आपको यही नहीं पता है कि यहाँ के मुद्दे क्या है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया। उसका जो 9,000 करोड़ रुपए बकाया जो केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ा है, अगर आप इतनी ही हितैषी कर्मचारियों की है तो कृपया करके अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और इसको यहाँ पे लागू करने का निवेदन करें, ताकि जो ये 9,000 करोड़ रुपए
हमारे कर्मचारियों का दिल्ली में फंसा हुआ है वो हिमाचल में आए और ओपीएस का जो है पूरा लाभ हमारे कर्मचारियों को मिले, ये मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। क्या मुद्दे रहेंगे सर जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? अभी जो मैंने सारे कहा ये मुद्दे ही है जो हमने काम किए हैं, चाहे वो आपके आपदा के समय में हमने पूरी मजबूती से काम किया। महिलाओं को हमने 1500 रुपए की पेंशन जो है वो शुरू करी और उसके लिए विशेष पैकेज जो है वो 800 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा। ये एक और कहते हैं जयराम जी, माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, कि आपने महिलाओं को जो वादा किया है उसको पूरा नहीं किया। पहली बात तो आपने जो 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, आज तक वो पैसा नहीं आया। हमने तो बजट का प्रावधान किया है, बजट का प्रावधान करने के बाद फॉर्म भरने शुरू हो गए, जनता को ये पैसा मिलना शुरू हो जाना था, मगर आप जो महिला विरोधी हैं, आप इलेक्शन कमीशन में गए, आपने वहां पे अर्जी दी और इस पैसे को रोकने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि इसकी सारी औपचारिकताएं, इसका बजट, इसकी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पूरी हो गई थी, मगर क्योंकि आपको डर था इसलिए आपने इसको रोका ताकि प्रदेश के महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान निधि हमारी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब आचार संहिता हटेगी उसके बाद हर महिला को ये स्कीम के माध्यम से सहयोग मिलेगा और जो हमारा 2 महीने का बकाया भी जो चुनाव के समय में रुक गया है वो भी महिलाओं को जो है वो आने वाले समय में दिया जाएगा। मंडी क्षेत्र बहुत बड़ा है तो सर ये प्रचार आज रामपुर से शुरू समझे या इसके बाद मंडी से शुरू करेंगे? नहीं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान हमारे संविधान को बनाने में रहा है। और सहयोग की बात यह है या आयरनी ये है कि उसी संविधान को आज भाजपा जो है उसकी धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आज जिस तरीके से हमारे संवैधानिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है, आप रोज देख रहे हैं कोई ना कोई कार्रवाई, कभी ईडी के द्वारा, कभी सीबीआई के द्वारा, मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ है, जो हत्या करी जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा मसला निकल कर आया जिसमें आपने देखा कि करोड़ों रुपए जो है कंपनियां वो भाजपा को देती है, उनके ऊपर पहले तो ईडी की, सीबीआई की रेड होती है और जैसे ही वो रेड होती है उसके बाद वो चंदा देना शुरू कर देते हैं। तो एक किस्म से ये हफ्ता वसूली है और कुछ नहीं है। आज ये हमारे देश का हाल हो चुका है, तो इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, मजबूती से लड़नी है और इन सब चीजों को हम आगे रखेंगे। आज उसी सोच के साथ जो हमारे, जैसा मैंने कहा, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टिकट भी डिक्लेयर किया है तो निश्चित तौर से पूरे उत्साह के साथ पूरे रामपुर क्षेत्र के लोग आज यहाँ पे उपस्थित होंगे और अपना आशीर्वाद हमें देंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे और हम यहाँ से इसकी आगाज करते हुए, शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में जो मंडी संसदीय क्षेत्र का मंडी जिला है वहां पे जाकर वहां से जितने भी हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अलग अलग वो है उसकी बैठकों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे और फिर चुनावी प्रक्रिया में उसके साथ आस्ते आस्ते रूपरेखा बनाते हुए पूरे संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे, आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, चाहे हमारा जनजातीय क्षेत्र है, चाहे कुल्लू का इलाका है, मनाली का इलाका है, मंडी का इलाका है, हर क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अपनी सोच, जो हमारा विजन है वहां के लोगों के लिए, उसको भी उनके बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है कि लोग सकारात्मकता को जो है वो अपना आशीर्वाद देंगे। आज जो नकारात्मक सोच, जो गाली गलौज की सोच, जो अभद्र टिप्पणियों की सोच चल रही है, ये लोग इस चीज को जो है उसकी सराहना नहीं करते हैं। इसलिए हमें मुद्दा आधारित बात करनी है, सबका मान सम्मान रखना है और आगे बढ़ना है और आशीर्वाद लेना है। सर, ये पहला इलेक्शन है आपका और कितनी कमी आप फील कर रहे हैं राजा साहब की, और एक जनता को मैसेज? नहीं, पहला इलेक्शन तो मेरा सांसद के रूप में है। इसके पहले मैंने 2 चुनाव लड़े हैं और मुझे सफलता उसमें प्राप्त हुई है, मगर ये एक नई भूमिका में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और जनता के अंदर जो उनका प्यार है, मान सम्मान है, जो उन्होंने काम इस संसदीय क्षेत्र में और पूरे हिमाचल के अंदर किए हैं, वो लोगों के बीच में है। उसी को आगे ले जाना हमारा कार्य है
हमारा विशेष अधिकार है और उन्होंने ही हमें ये सोच दी है कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने हैं और सही का समर्थन, गलत का विरोध करना है। इसी सोच के साथ जैसा मैंने आपको कहा कि हम 3000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले 1 साल के अंदर अपने विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से प्रदेश के अंदर करने में सफल हुए हैं। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल और हिमाचलियत के मुद्दे को जैसे मैंने हमेशा प्रदेश स्तर पे उठाया है, वैसे ही आने वाले समय में यहाँ के मसलों को हम पूरी प्राथमिकता से केंद्र में उठाएंगे। इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। थैंक यू।